गूगल सर्च कंसोल में अपनी साइट को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके मेन 3 तरीके हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका तभी काम आएगा जब आपकी साइट वर्डप्रेस पर है, ठीक है। तो मेन 2 तरीके हुए, तीसरा तरीका वर्डप्रेस के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट पर, ठीक है। एंड फिर हमको क्लिक करना है स्टार्ट नाउ पे, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर मेन 2 तरीके दिख रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा तरीका जो है वो आपको वर्डप्रेस के बैकएंड पर दिखेगा, ठीक है। तब हम इन तीनों तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं डोमेन वाला में, ठीक है। इसमें अपना डोमेन ऐड कर देना। डोमेन ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक कोड मिलेगा। इस कोड को आपको वहाँ पेस्ट करना है जहाँ से आपने होस्टिंग बाई की है, ठीक है। अपनी वेबसाइट के लिए जहाँ से आपने होस्टिंग बाई की है वहाँ पर आपको डीएनएस रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। आपको इसको सिंपली कॉपी कर लेना, ठीक है। इस कोड को कॉपी करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट के लिए जहाँ से भी होस्टिंग ली है उस होस्टिंग में लॉगिन करके, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म में लॉगिन करके आपको वहाँ पर एक रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है, डीएनएस रिकॉर्ड, ठीक है। और उस डीएनएस रिकॉर्ड में आपको ये जो टेक्स्ट है इसको आपको ऐड करना होगा। और टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर आके वेरीफाई करना होगा, तब आपका साइट वेरीफाई होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं होस्टिंगर पर, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी होस्टिंगर से बाई की है, ठीक है। तो होस्टिंगर पे आने के बाद हम जाते हैं होम पे। होम पे आने के बाद यहाँ पर डोमेन दिख रहा है। डोमेन के नीचे मनदीप स्किल जो मेरा साइट है वो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैनेज का बटन है, ठीक है। मैनेज पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में डीएनएस नेम सर्वर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐड करना है, मतलब क्लिक करना है, डीएनएस नेम सर्वर पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर टाइप दिख रहा है, मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड। इस वाले आइकन पे आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप दिख रहा है, ठीक है। टाइप पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर टीएक्सटी खोजना है। देखिए ये टीएक्सटी मिल गया। एंड आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इस रिकॉर्ड का कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी याद रखने के लिए, ठीक है। अब मैंने जो वहाँ से टेक्स्ट वैल्यू कॉपी की थी मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली Ctrl+V करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड कीजिएगा, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है गूगल सर्च कंसोल में। एंड गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा और अगर आपने सही से कोड डाला है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। पर हम इसको अभी वेरीफाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें और भी नेक्स्ट वाले तरीके एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको रिमूव प्रॉपर्टी कर देते हैं। अब हम समझते हैं दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका में आपको HTTPS के साथ अपना लिंक ऐड करना, अपना URL ऐड करना है, ठीक है। मैंने इसमें पहले ही अपना साइट ऐड करके रखा था, ठीक है। तो मैं जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा ये वेरीफाई हो जाएगा, बट आपका नहीं होगा। तो आपके केस में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, बिकॉज मैंने पहले ही लिंक कर लिया है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपके केस में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल नई साइट है, ठीक है, डमी साइट है। आपके केस में आपको यहाँ पर HTML टैग दिखेगा कुछ इस टैग से, ठीक है। आपको यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने बैकएंड पर, अपने वेबसाइट के बैकएंड पर, ठीक है। अगर आपका वेबसाइट डेवलपर ने बनाया है तो आपको डेवलपर को देना होगा ये कोड पेस्ट करने के लिए, ठीक है, हेडर में इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो वेबसाइट है वो है वर्डप्रेस पर, ठीक है। तो वर्डप्रेस पर हम जाते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आने के बाद हम सर्च करते हैं एक प्लगइन, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं एंड फिर हमें एक प्लगइन सर्च करना है, हेडर फुटर पोस्ट इंजेक्शन। ये रहा वो प्लगइन। इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। अब देखिए प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें जाना है सेटिंग वाले सेक्शन पे। सेटिंग वाले में सबसे नीचे देखिए हेडर एंड फुटर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये रहा। इस पर क्लिक करते हैं एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोड पेस्ट करने का कुछ सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। ये हेड सेक्शन के लिए, ये बॉडी सेक्शन के लिए, ये फुटर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो हमें पेस्ट करना है हेडर सेक्शन में। क्या पेस्ट करना है? जो कोड हमने यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। देखिए मैंने तो पहले वेरीफाई कर लिया, बट आपके केस में वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कोड दिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यही कोड को आपको यहाँ से कॉपी करना है एंड देन आपको जाना है अपनी वेबसाइट के बैकएंड पर जाने के बाद आपको अपनी वेबसाइट के हेड में वो कोड पेस्ट कर देना, ठीक है। Ctrl+V करके हम वो कोड पेस्ट कर देते हैं एंड फिर पेस्ट करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है एंड सेव का बटन दिख रहा है, इस बटन को क्लिक करके सेव कर देना है, ठीक ना। और सेव करने के बाद आपको फिर से यहाँ आना है और यहाँ पर वेरीफाई का बटन दिखेगा, आपको वेरीफाई करना है। और अगर आपने सही से कोड पेस्ट किया होगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दूसरा तरीका, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे तरीके की ओर, ठीक है, जिससे आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट ये तीसरा तरीका तभी काम आएगा जब आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर हो, ठीक है। तो हम चलते हैं वर्डप्रेस के बैकएंड पर, ठीक है। इसके लिए फिर से आपको वर्डप्रेस के बैकएंड पर आना होगा। मैंने इसको सेव नहीं किया है बिकॉज मेरा पहले से ही वेरीफाई है, ठीक है।
तो अब हम जाते हैं प्लगइन्स वाले आइकन पर। फिर से हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं प्लगइन, ठीक है। एंड देन हम जाते हैं ऐड न्यू प्लगइन पे, ठीक है। और अबर का जो हमारा प्लगइन है उसका नाम है गूगल साइट किट, ठीक है। तो हमें टाइप करना है गूगल साइट किट। मैंने पहले ही सर्च करके रखा था, तो इसको सर्च कर लेते हैं। ये रहा वो प्लगइन जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेना है, और एक्टिवेट करने के बाद हमें इसमें अपने जीमेल आईडी से साइन इन करना है। जो जीमेल आईडी मेरे वेबसाइट से लिंक है उसी जीमेल आईडी से साइन इन करना है, ठीक है। ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। नहीं तो आपको बग्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। एंड देन आपको स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है एक्टिवेट करने के बाद। एंड यहाँ पर आपको कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज पार्ट वगैरह सब कुछ सेट कर लेना है, ठीक है। मतलब क्लिक कर लेना है सब कुछ। एंड फिर नीचे पे क्लिक करना है साइन इन विथ गूगल, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जीमेल आईडी दिखेगा, ठीक है। जिस भी जीमेल आईडी से आपको साइन इन करना है वो जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट का बटन आएगा, वही सब करना है, बस कंटिन्यू है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड इसमें आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट वाट साइट किट कैन एक्सेस, क्या आप एक्सेस देना चाहते हो, सब कुछ सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो हम सब कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं एक ही बार में, तो सिलेक्ट ऑल करेंगे। एंड नीचे आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। एंड देखिए यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड, ठीक है। मैंने बताया था कि मैं पहले से ही वेरीफाइड हूँ, ठीक है। बट फिर भी आप में भी ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। आप में भी सेम ऐसा ही दिखेगा जैसे मेरा में दिखेगा, ठीक है। तो इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड फिर अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 4 बार नेक्स्ट क्लिक किया है भाई। अब देखो ये प्रोसेस लेगा, और सभी जितने भी गूगल एनालिटिक्स टैग मैनेजर वगैरह सब कुछ ये सेटअप कर देगा खुद ही, ठीक है। एंड यहाँ पर कंप्लीट सेटअप पे आपको क्लिक करना है। कंप्लीट सेटअप क्लिक करने के बाद इसका कंप्लीट सेटअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। बिकॉज मेरा वेबसाइट बहुत नया है तो इसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये ट्रैक करने में भी थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको गूगल सर्च कंसोल ओपन करना है, ठीक है। और जिस भी जीमेल आईडी से अपने गूगल साइट किट में लॉगिन किया है उसी जीमेल आईडी का यूज करके आपको गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद प्रॉपर्टी वाले आइकन पे आपका जो साइट है वो दिखने लगेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर से एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है।